हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस फाइनेंशियल फ्रेंड यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे वेकफिट इनोवेशन आईपीओ के बारे में और जानेंगे कि क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर हम अप्लाई करें तो हमें कितना बेनिफिट होगा इस आईपीओ से। हम देखेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, आईपीओ की डिटेल्स, आईपीओ के टाइमलाइंस, लॉट साइज, आईपीओ रिजर्वेशन, प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी के फाइनेंशियल्स, स्ट्रेंथ एंड रिस्क, और लास्ट में जानेंगे कि कंपनी के जीएमपी अभी के टाइम पे क्या चल रही है और ब्रोकर्स रिव्यू क्या कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं वेकफिट इनोवेशन के बारे में कि कंपनी आखिरकार काम क्या करती है। वेकफिट इनोवेशन 2016 में स्टार्ट हुई थी और ये एक D2C बिजनेस में काम करती है। D2C का मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल पर काम करती है, जो कि ये मैट्रेस, फर्नीचर और होम डेकोरेशन प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जिनको ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में ये सेल करती हैं। कंपनी की शुरुआत मेमोरी फोम मैट्रेस से हुई थी, जिससे ये पॉपुलर हुई और ये डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचती है बिना कोई मिडिल मैन के, इसलिए प्राइस भी कॉम्पिटिटिव रहते हैं। आगे चलकर वेकफिट ने अपने प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए, जिसमें पिलो, बेड, सोफा, स्टडी टेबल्स, वार्डरोब्स और भी फर्नीचर आइटम्स, ताकि मॉडर्न इंडिया के होम्स की नीड को पूरा किया जा सके। वेकफिट मोस्टली डिजिटल चैनल्स के थ्रू ऑपरेट करती है और स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक और कस्टमर सर्विस की वजह से अर्बन और सेमी अर्बन तक इजीली पहुंच जाती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी के प्रोडक्ट्स में मैट्रेसेस, फर्नीचर, फर्निश साइंस हैं। कंपनी के प्रोडक्ट 28 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी के 700 डिस्ट्रिक्ट तक सेल होते हैं और 30 सितंबर 2025 तक वेकफिट के पास 125 स्टोर हैं जो 62 सिटी में अवेलेबल हैं। आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 8 दिसंबर को, क्लोज हो जाएगा 10 दिसंबर को। कंपनी की लिस्टिंग 15 दिसंबर को हो जाएगी। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। इश्यू प्राइस बैंड 185 से 195 रुपए रखी गई है। एक लॉट में 76 शेयर आएंगे और सेल टाइप दोनों ही फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल है। इश्यू टाइप की बात करें तो बुक बिल्डिंग आईपीओ है, वहीं लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज पे होएगी। टोटल इश्यू की बात करें तो 1288 करोड़ रुपए ये इरेज कर रहे हैं, 1288 करोड़ रुपए ये उठा रहे हैं आईपीओ से। फ्रेश इश्यू जिसमें 377 करोड़ का है। वहीं ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 911 करोड़ रुपए ये ऑफर फॉर सेल से ले रहे हैं। कंपनी के होल्डिंग्स की बात करें तो आईपीओ आने से पहले 30 करोड़ शेयर्स हैं कंपनी के पास और आईपीओ आने के बाद में 32 करोड़ शेयर्स हो जाएंगे, जो फ्रेश इश्यू के ऐड होके। कंपनी के टाइमलाइंस की बात करें तो आईपीओ ओपन 8 दिसंबर को, क्लोज 10 दिसंबर को, अलॉटमेंट 11 दिसंबर को आ जाएगा। अगर अलॉटेड हुए शेयर तो डीमेट अकाउंट में 12 तारीख को अपने शेयर्स आ जाएंगे, वरना 12 तारीख को अपना रिफंड मिल जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो कंपनी की लिस्टिंग 15 दिसंबर को हो जाएगी और पेमेंट कंफर्मेशन के लिए 5 बजे से पहले पहले ही अप्लाई करना होगा 10 तारीख को। वहीं कंपनी के लॉट साइज की बात करें तो रिटेलर के लिए एक लॉट में 76 शेयर्स रखे गए हैं, जिनकी वैल्यू बनती है 14,820। स्मॉल एचएनआई के लिए 14 लॉट लेने होंगे, जिनमें शेयर्स बनते हैं 1064 और अमाउंट बनता है 2 लाख। वहीं बिग एचएनआई की बात करें तो वहां 68 लॉट लेने होंगे, जिनके शेयर्स बनते हैं 5168 और प्राइस बनती है 10,07,000। कंपनी के आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए कंपनी ने 75% कोटा रखा गया है, रिटेलर के लिए 10% और एनएनआईज के लिए 15% का ऑफर रखा गया है। वहीं अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी के एसिड्स 2023 में 791 करोड़ के, 2024 में 928 करोड़ के और 2025 में 1050 करोड़ के एसिड्स थे कंपनी के पास में। वहीं 2 क्वार्टर की बात करें तो 1220 करोड़ के एसिड्स हो गए। कंपनी के टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी का इनकम 820 करोड़ 2023 में, 2024 में 1017 करोड़, 2025 में 1305 करोड़ और 2 क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का इनकम है 741 करोड़। इनकम की बात करें तो कंपनी का इनकम रेगुलर
25 से 28% के बेसिस पे इंक्रीज किया है। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी पिछले 2 क्वार्टर में ही प्रॉफिट में आई है, वरना तो कंपनी पहले लॉस मेकिंग ही थी। लॉस किया है कंपनी ने लगातार। 2023 में 145 करोड़ का लॉस लिया है, 2024 में 15 करोड़ का लॉस लिया है, 2025 में 35 करोड़ का लॉस लिया है। और वहीं 2 क्वार्टर की बात करें तो अभी ब्रेक इवन पे खड़ी हुई है कंपनी, या प्रॉफिट में आई है। जस्ट 35 करोड़ का प्रॉफिट किया है पिछले 2 क्वार्टर में। इबिट्टा मार्जिन की बात करें तो कंपनी का 2023 में 85 करोड़ का इबिट्टा था, 2024 में 65 करोड़ का इबिट्टा, 2025 में 90 करोड़ का इबिट्टा, और वहीं 2025 में 103 करोड़ का इबिट्टा। तो इबिट्टा में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर में। वहीं अगर कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी का 2023 में 505 करोड़ का नेटवर्थ था, 2024 में 543 करोड़ का नेटवर्थ हुआ, 2025 में कंपनी का नेटवर्थ थोड़ा सा डिक्रीज किया और 520 करोड़ का नेटवर्थ हो गया। वहीं 2025 के 2 क्वार्टर में बात करें तो कंपनी का नेटवर्थ अभी के टाइम पे जो शो किया गया है वो 557 करोड़ का नेटवर्थ है। वहीं कंपनी के रिजर्व्स और सरप्लस की बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स और सरप्लस में भी काफ़ी अच्छी जंप देखी गई। 2023 में 486 करोड़ के रिजर्व्स और सरप्लस थे कंपनी के पास में, 2024 में 523 करोड़ के रिजर्व्स और सरप्लस, 2025 में रिजर्व्स और सरप्लस में थोड़ा सा डिप देखा गया। हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया होगा आईपीओ आने से पहले, इसलिए रिजर्व्स और सरप्लस में थोड़ा डिप देखा गया। 500 करोड़ के रिजर्व्स और सरप्लस 2025 में। वहीं 30 सितंबर 2025 2 क्वार्टर की बात करें तो 522 करोड़ के रिजर्व्स और सरप्लस हैं कंपनी के पास। बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के पास अभी कोई बोरोइंग नहीं है। 2024 में थोड़ा सा बोरोइंग कंपनी के ऊपर था 7 करोड़ का, जो कंपनी ने पेमेंट कर दिया 2025 में और बोरोइंग जीरो कर ली। वहीं कंपनी के केपीआई इंडेक्स की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का माइनस में, क्योंकि अभी कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है, इसलिए कंपनी के जो केपीआई इंडेक्स हैं वो ज़्यादातर माइनस में ही निकल के आ रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 6.5% नेगेटिव में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 0.68%। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो कंपनी पे अच्छा खासा डेप्ट है, 0.53 पर शेयर्स पे डेप्ट निकल के आ रहा है। वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो माइनस में 6.72%, पेट मार्जिन भी माइनस में ही 2.75% निकल के आ रहा है। वहीं इबिट्टा मार्जिन की बात करें तो इबिट्टा कंपनी का पॉजिटिव है। ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है कि इबिट्टा अभी पॉजिटिव में है, जिसकी वजह से कंपनी के आगे चल के प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है। वहीं कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 6373 करोड़ का मार्केट कैप निकल के आ रहा है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी में काउंट की जाएगी। वहीं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि कंपनी ने जो फ्रेश इश्यू में जो रुपए उठाए हैं उनका क्या यूज करेगी, तो कंपनी ने बताया है कि ये कुछ नए स्टोर्स का सेटअप करेगी, जिनके लिए इन्होंने 30 करोड़ रुपए रखे हैं। जो पुराने इनके स्टोर्स हैं उनके फीस और रिपेयरिंग के लिए इन्होंने 161 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कुछ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे और कुछ मशीनरीज परचेज करेंगे, जिसके लिए इन्होंने 15 करोड़ का अलोकेशन रखा गया है। वहीं कंपनी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के लिए 108 करोड़ रुपए रख रही है, और कुछ बच के उनका जनरल कॉर्पोरेटिव पर्पस में यूज करेंगे ये। वहीं कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कंपनी का एक ही पीयर लिस्टेड मार्केट में दिखाई दे रहा है, सीला फॉर्म्स। उसके कंपैरिजन में बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में तो ये अभी नेगेटिव में है, क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए ये ईपीएस इसका नेगेटिव निकल के आ रहा है। वहीं सीला की बात करें तो 8.84 का ईपीएस चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है इस इंडस्ट्री के लिए। वहीं अगर कंपनी की पीई की बात करें तो वेकफिट इनोवेशन का पीई भी नेगेटिव में ही है, जो फिर से एक नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है। और वहीं अगर सीला फोम्स की बात करें तो इसका पी अभी पॉजिटिव में है 77.26, जो कि काफ़ी अच्छा व स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वेकफिट का तो नेगेटिव ही है, जब तक ये प्रॉफिट में नहीं आते तब तक ये नेगेटिव में ही रहेगा। वहीं सीला फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है 2.98 का।
जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर इसके पीयर कंपैरिजन से देखें तो कंपनी अभी हायर वैल्यूएशन पे लग रही है, जो इसके लिस्टेड मार्केट में पीयर है उससे। लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे ये कंपनी ठीक नहीं लग रही। लिस्टिंग गेन के लिए हो सकता है कि अपने को कुछ लिस्टिंग गेन देके जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो ये शीला फोम्स इसको काफ़ी अच्छी तरीके से बीट कर रही है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि शीला फोम्स ही मुझे बेटर दिखी लॉन्ग टर्म के लिए। तो कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो वेकफिट फास्ट ग्रोइंग D2C होम फर्नीचर ब्रांड है। पूरा होम फर्निशिंग सॉल्यूशन देता है जिसमें प्रोडक्ट इनोवेशन पर स्ट्रॉन्ग फोकस करता है ये। कंपनी के पास वर्टिकल इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस हैं, मतलब डिजाइन से लेकर और डिलीवरी तक सब कुछ खुद ही हैंडल करते हैं। ऑनलाइन में भी काम करते हैं और ऑफलाइन दोनों ही जगह से इनका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कंपनी के पास और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। वैसे तो देखा जाए तो अभी तो लॉस मेकिंग ही है, लेकिन अभी पिछले 2 क्वार्टर में ये ब्रेक इवन पे आ गई है। तो देखते हैं आगे चल के कंपनी कैसा परफॉर्म कर पाती है। कंपनी के रिस्क की बात करें तो ब्रांड की रेपुटेशन को कोई भी डैमेज होता है तो रेवेन्यू और कैश फ्लो पर अच्छा खासा इफेक्ट देखा जा सकता है। कंज्यूमर प्रेफरेंस बढ़ने से सप्लाई चेन इश्यू हो सकते हैं और कंपटीशन बढ़ने से बिजनेस पर इम्पैक्ट हो सकता है। वेबसाइट की डिस्टर्बेंस से सेल्स और ऑपरेशन पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। पहले कंपनी ने लॉस फेस किया है, फ्यूचर में भी लॉस हो सकते हैं। रॉ मटेरियल की सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं होने से कॉस्ट बढ़ने या अवेलेबिलिटी कम होने से बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब से ये कॉस्ट बढ़ने और बिजनेस को नुकसान होने जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस में कोई भी टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन या उनके चार्जेस बढ़ने से वेकफिट पर इम्पैक्ट आ सकता है। अप्रूवल, लाइसेंस, परमिट टाइम पर ना मिलने से बिजनेस ऑपरेशन अफेक्ट हो सकता है। ये इस कंपनी के रिस्क थे। अभी के टाइम पे अगर कंपनी का जीएमपी देखें तो 18% के समथिंग कंपनी का जीएमपी चल रहा है और एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का लिस्टिंग डे पर अपने को जो प्रॉफिट हो सकता है वो 2500 रुपए तक का अपने को प्रॉफिट हो सकता है लिस्टिंग डे पर। तो फ्रेंड्स, क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या अवॉइड करने वाले, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें अपने फाइनेंशियल फ्रेंड यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू। धन्यवाद।